40% से वो गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज़ हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की मेजर फैसिलिटीज़, तो ये है कि गवर्नमेंट जॉब जो भी आती है उसमें 5% उसकी कोटा है। इसी तरह एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए भी 5% कोटा है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी 5% कोटा है, या प्राइवेट सेक्टर जो भी है वहाँ पे 5% कोटा उनका बनता है। अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरा नाम अकबर हुसैन खोखर है। मैं यहाँ लाड़काना में डिप्टी डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी के तौर पे यहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर के तौर पे काम करता हूँ। डिसेबल जो पर्सन होते हैं उनको जो सर्टिफिकेट चाहिए होता है उसका प्रोसीजर क्या है? बेसिकली जो भी डिसेबल पर्सन है वो आके ये सर्टिफिकेट हमसे बनवा सकता है। अच्छा, इसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। एक तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में 4 फ़ोटो, और अगर वो कैंडिडेट जो खुद अप्लाई कर रहा है वो 18 साल से ऊपर है तो उसका खुद का सीएनआईसी, 18 साल से कम है तो उसका या बेफ़ार्म हो या बर्थ सर्टिफिकेट हो, उसके वालिद के सीएनआईसी की 4 कॉपीज़, एजुकेशनल सर्टिफिकेट उसके जो भी हैं, लास्ट एजुकेशन सर्टिफिकेट, डोमिसाइल पीआरसी बनी हुई है तो उनकी एक-एक कॉपी। ये कागज़ात वो लेके हमारे कंसर्न क्लर्क के पास जमा करवाएगा। इनके साथ एक फॉर्म भी होता है, वो खुद हम अटैच करते हैं। वो फॉर्म फिल करके बेसिकली हम प्रोसेस प्रोसेस करते हैं इसको। जैसे हम फॉर्म फिल करते हैं, महीने में 2 मरतबा ये मेडिकल बोर्ड होती है, जो एमएस ऑफिस में एमएस अपनी जुरिसडिक्शन में कंस्टिट्यूट करवाता है। इसकी एक अलहदा बोर्ड होती है। बेसिकली इसकी कैटेगरीज़ तो सब कैटेगरीज़ तो बहुत ज़्यादा हैं। जो मेजर कैटेगरीज़ हैं उसमें विजुअली इम्पेयर्ड है, हियरिंग इम्पेयर्ड है, फिज़िकली डिसेबल है, या कोई मल्टीपल होता है जिसको एक से ज़्यादा अपना डिसेबिलिटीज़ होती हैं, या न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटीज़ जैसे होती हैं। ये 4 मखसूस हैं, इसमें सब कैटेगरीज़ अलग हैं। वहाँ पे बोर्ड में सब एक्सपर्ट डॉक्टर बैठते हैं जो कैटेगराइज़ करते हैं और उनको उनकी डिसेबिलिटी के हिसाब से परसेंटेज देते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट ने जो तय किया है कि जिसकी मिनिमम 40 परसेंटेज आएगी उसको हम डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देंगे। उससे मुराद ये है कि 30% वाला भी डिसेबल है, मगर वो गवर्नमेंट की तरफ से जो फैसिलिटीज़ हैं वो इंटाइटल नहीं कर सकता। 40% से वो गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज़ हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की मेजर फैसिलिटीज़, तो ये है कि गवर्नमेंट जॉब जो भी आती है उसमें 5% उसकी कोटा है। इसी तरह एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए भी 5% कोटा है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी 5% कोटा है, या प्राइवेट सेक्टर जो भी है वहाँ पे 5% कोटा उनका बनता है। मैंने आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स बता दिए। प्रोसीजर ये है कि जमा होगा 15 हर 15 दिन के बाद एमएस ऑर्गेनाइज़ करता है, वो अपनी कमेटी बिठाता है। फिर डॉक्टर कंसर्न डॉक्टर रिकमेंडेशन दे के वो एमएस की तरफ उस फॉर्म को आगे कर देता है। एमएस उसे ऑथोराइज़ करके फिर वो करीबन 10 दिनों के अंदर वो बोर्ड से हमारे पास भिजवाते हैं। 4 से 5 दिनों के अंदर हम सॉर्ट आउट करके ऑफ़िस कॉपी निकाल के हम ऊपर भिजवा देते हैं, हेड ऑफ़िस भिजवा देते हैं। हेड ऑफ़िस से क्योंकि सारी सिंध से ये डिसेबिलिटी सर्टिफ़िकेट आते हैं, वहाँ पे करीबन 15 से 20 दिन, यानी कि हम कैलकुलेट करें तो ये तकरीबन ड्यूरेशन जो हो जाएगा, 1.5 महीने का ड्यूरेशन हो जाएगा। 1.5 महीने में उनको सर्टिफ़िकेट मिल जाता है। फिर वो अपना नादरा जाके अपना सीएनईसी बनवाएँगे, जो लोगो वाला सीएनआईसी जो डिसेबल की पहचान है। तो तकरीबन प्रोसीजर यही है। अच्छा, इसमें कोई भी चालान नहीं होती, कोई भी गवर्नमेंट फ़ीस या हमारे इदारे की कुछ भी फ़ीस नहीं है, ये टोटली फ्री है। अच्छा, ये दफ़्तर हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, ये लाड़काना में स्टेडियम म्यूनिसिपल स्टेडियम रोड पे है। लेडीज़ पार्क बिलावल पार्क है, उससे आगे हमारी ऑफ़िस है। बाहर बोर्ड लगा हुआ है। लाड़काना में ये एक ही ऑफ़िस है, डिवीज़न में एक ही ऑफ़िस होती है, डिस्ट्रिक्ट में एक ही ऑफ़िस होती है, लाड़काना में एक ही ऑफ़िस होती है। अच्छा, ये हम तकरीबन जो सिंध में हमारे इदारे हैं वो कहाँ से भी बनवा सकते हैं। अगर लाड़काना वाला चाहे तो कराची से भी बनवा सकता है, कराची वाला लाड़काना से भी बनवा सकता है। आउट ऑफ प्रोविंस हम लोग बाउंड है कि वो बना नहीं सकते।
हमारे यहाँ कंबर शदाद कोट से, शिकारपुर से, सक्खर से, इवन कराची के भी लोग जिनके रिश्तेदार यहाँ पे हैं, वो आके बनवाते हैं। अच्छा, ये मैं आपको सर्टिफिकेट भी दिखाता चलूँ, ये भाई आपको सर्टिफिकेट दिखाएगा। ये सर्टिफिकेट है, इसमें 4 सिग्नेचर चाहिए होती है। ये बुनियादी तौर पे ये सर्टिफिकेट है। इसमें पहले डॉक्टर साइन करता है, उसके बाद एमएसओ से काउंटर साइन करता है, फिर हमारे पास आता है, हम साइन करते हैं, फिर ये ऊपर जाता है कराची में हेड ऑफिस में, फिर कराची वाले यहाँ पे साइन करते हैं। उसके बाद इसको बारकोड लगता है जो स्कैन होता है। नादरा वालों के पास आप जाएँगे तो वो बारकोड को स्कैन करेंगे, स्कैन में आपकी कंप्लीट डेटा आ जाएगी। जिसमें डेटा आती है वो सही है, जिसमें डेटा नहीं आ रहेगी वो ज़ाहिर-सी बात है फेक है। कभी-कभार ऐसा हो जाता है, बाज़ औक़ात वो बारकोड थोड़ा-सा धुंधला हो जाता है, फिर भी डेटा नहीं आती। फिर हम एक सर्टिफ़िकेट पे 2 मरतबा बारकोड लग सकता है, उसे इरेज़ करके दूसरा हेड ऑफ़िस भेज देते हैं बारकोड लगाने के लिए। अच्छा, आप में से जो भी डिसेबल है, वो अगर ये डिसेबिलिटी सर्टिफ़िकेट बनवाना चाहता है, तो कभी भी हमारे पास आ सकता है। प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है, इतना कोई मुश्किल प्रोसीजर नहीं है। यहाँ आके ये कागज़ात हमने जमा करवाए, फिर हम अपने क्लर्क का उसे नंबर देते हैं। 1 हफ़्ते के अंदर वो अब हमारे क्लर्क से पूछता है कि वोट कब है? क्योंकि वोट 15 दिनों में 1 मरतबा कंस्टीट्यूट वो फ्राइडे पे होती है। वो फ्राइडे पे आके एमएस ऑफ़िस में आके बोर्ड में अपीयर होगा, उसके बाद सारा प्रोसीजर हमारा है।